शोएब मोहम्मद हमारे साथ स्काइप पर वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शोएब, कैसे देखते हैं, चांस पाकिस्तान का बन रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान टारगेट को चेस कर रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है और फेवरेबल कंडीशंस भी दो चीजें एडवांटेज है। एक तो पिच जो है उसके अंदर मूवमेंट ऐसी नहीं है जो पिछले 2 मैचेस में नजर आई थी। शुरू से नया बॉल हिल रहा था, ज्यादा बाउंस था, तो दिस इज मोर लाइक पाकिस्तानी विकेट। इसके ऊपर ग्रास नहीं है और इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस भी नहीं है। और दूसरा ये कि एक तरफ की बाउंड्री जो है बॉलर्स एंड दोनों एंड के जो है वो बहुत छोटी है, तो आपको टेक्निकली माइंड के साथ उसको टेक्टफुली खेलते हुए ये मैच को लेके चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। और लेकिन अब ये कि सलमान आगा भी आए, इनको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। थोड़ा इसी पार्टनरशिप को 40-50 रन अगर आगे ले जाते तो फिर बाद वालों के लिए ये आसान हो जाएगा और ये मैच जीत सकता है बिल्कुल पाकिस्तान। ठीक, आपने कहा ना बाउंड्री जो एक साइड की जो है वो 59 मीटर की है। रिशाद साहब, 59 मीटर तो बहुत छोटी बाउंड्री है, बिल्कुल सही है। उमूमन 75-70 की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इसका एडवांटेज बैट्समैनों को, दोनों टीमों के बैट्समैनों को हासिल है? जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन ये कि पिछले सालों में 2 दहाइयों में न्यूजीलैंड पे ये क्रिटिसिज्म होता रहा है कि न्यूजीलैंड के ग्राउंड जो हैं वो छोटे हैं और अक्सर आपको पता है कि इन्होंने एक अपनी तर्ज की क्रिकेट भी शुरू की हुई थी न्यूजीलैंड में, जो मेरे ख्याल 8 ओवर की एक कंपटीशन भी इनका होता है। तो वो ये ज़्यादातर छक्के चौके मारने में इनका क्राउड भी वो खुश होता है, तो बाउंड्री छोटी की है। लेकिन इसमें आईसीसी को डनीडन में नहीं देखा आपने? डनीडन का ग्राउंड भी बहुत छोटा था, जहाँ 16 छक्के लगाए थे पिछले साल जो बैटिंग करते हुए फिन एलन ने। तो वो ग्राउंड यहाँ पर छोटे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान T20 क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। और ये 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी यही ग्राउंड था जो पाकिस्तान जीता था। मियांदाद ने बड़ी अच्छी बैटिंग की 1992 में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और परफॉर्मेंस पाकिस्तान का आज बेहतर है, कुछ अच्छा चेज कर रहे हैं, लेकिन खुदा करे कि वो सस्टेन करते रहे। एक जो कोलैप्स हो जाता है उसकी वजह से अपना मोमेंटम लूज कर जाते हैं। शोएब, अभी ये 8वां ओवर चल रहा है और पाकिस्तान का स्कोर 94 रन है। 1 विकेट पाकिस्तान की गिरी है, 205 रन का टारगेट है। आप क्या समझते हैं, अब तो पावर प्ले भी खत्म हो चुका है, आप क्या समझते हैं कि सिंगल डबल्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करें या छक्के मारने की ट्राई करते रहे? हालांकि हारिस इतना अच्छा खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने एक गेंद को पुल करने की कोशिश की और विकेट कीपर के हाथों जब गेंद ऊंची गई हवा में तो कैच आउट हो गए। क्या स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए? देखिए इकबाल भाई, बस मेन चीज है विकेट ना लूज करे, इसलिए कि रन तो आ रहे हैं और ये छोटा ग्राउंड होने की वजह से एक ना एक लूज बॉल जो है उसके ऊपर पूरी हिट मार के चौका या छक्का। लेकिन किस पार्ट ऑफ द ग्राउंड पे आप वो शॉट मार रहे हैं? अगर सबसे बड़ी बाउंड्री के ऊपर वहां मार के आउट हो जाते हैं तो ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। वरना कंसोलिडेट करें और लेके चले मैच को, तो आई एम श्योर ये इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। वरना यहाँ से 1 से 2 विकेट गिरती हैं तो फिर वापस वो जो प्रेशर सिचुएशन है पाकिस्तान के कैंप में अक्सर जो देखने में आती है कि 1 विकेट गिरी है उसके बाद फॉलो अप होना शुरू हो जाता है, वो किया तो फिर मुश्किल होगी। वरना ये मैच बहुत तरीके से आराम से जीत भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। रिशाद साहब, जिस तरह सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्योंकि विकेट नहीं लूज की, आपको यहाँ के जो पहला वनडे हमने खेला उसमें हमने क्राइस्टचर्च का, उसमें हमने पहला T20 उसमें हमने विकेटें लूज कर दी। इब्तिदा में 14 रन पे 4 आउट थे और पिच भी डिफरेंट थी। यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी बेहतर है एज कम्पेयर टू लास्ट 2 मैचेस। तो आप समझते हैं कि अभी हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि वी कैन विन दिस मैच? जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। और जैसे शोएब ने कहा कि ये पिच भी इतनी डेंजरस नहीं लग रही है जिसपे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस हो या बहुत ज्यादा पेस हो, तो ये विकेट भी जरा स्लो है। और मुझे लगता है कि कुछ ड्यू फैक्टर भी यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि बॉलर्स काफी हेल्पलेस नजर आ रहे हैं न्यूजीलैंड के। बॉलिंग तो वो अपने हिसाब से अच्छी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी बेहतर खेला है। हसन नवाज तकरीबन 50 के करीब हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो डेफिनेटली, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अगर खुदा न खास्ता हारते हैं तो सीरीज ही हार जाएंगे। तो ये बड़ा की मैच है इस लिहाज से। लेकिन अगर आप देखें कि अभी भी 8 ओवर्स में 99 रन पाकिस्तान ने बनाए, 1 विकेट गिरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 12 ओवर्स में 105 रन और पाकिस्तान को बनाने। न्यूजीलैंड ने
104 रन बनाए थे ना, 105 रन बनाने। जी हाँ। तो आप देखते हैं कि इस सिचुएशन में सलमान अली आगा एक ऐसे बैट्समैन नजर आए जो थोड़ा सेंसिबल है, थोड़ा तजुर्बा, हालांकि उन्हें T20 का नहीं है इतना तजुर्बा, जी हाँ। उन्हें वनडे का थोड़ा बहुत है और टेस्ट का ज्यादा है, तो उनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। यकीनन बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसमें मैं समझता हूं कि आने वाले बैट्समैन पे भी इस तरह के वाकिब जावेद साहब ने बात भी की थी कि हम इरफान नियाजी को ऊपर भेज रहे हैं ताकि वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें। तो मैं समझता हूं कि इसमें इरफान नियाजी का और समद का भी एक रोल होगा अगर उनको सही वक्त पे भेजें, और खुशदिल शाह का भी। तो बैटिंग तो है पाकिस्तान के पास, बस ये कि वो मोमेंटम चलता रहे और सलमान आगा के जैसे आपने कहा कि यहाँ से वो एंकर रोल प्ले करते रहे। जी हाँ, फिर शादाब भी है, उनके पास भी तजुर्बा है, पिछली इनिंग में भी उन्होंने 100 से ज्यादा T20 खेले, 26 रन बनाए थे। 26 रन बनाए थे। शोएब, आप कैसे समझते हैं कि इस वक्त सलमान अली आगा पे जिम्मेदारी है ना कि एक ऐसा बैट्समैन तो हो ना जो एक एंड से स्ट्राइक रोटेट करता रहे, ये जरूरी नहीं कि छक्के चौके लगाता रहे, और जिस तरह आपने कहा कि ग्राउंड छोटा है तो एक आध लूज अगर बॉल मिलती है तो उसमें चौका और छक्का भी लग सकता है। बिल्कुल, जैसे मैं शुरू से ये बात पे एम्फेसिस दे रहा हूं इकबाल भाई कि इस ग्राउंड के ऊपर टैक्टफुली दिमाग से खेलना जरूरी है, इसलिए कि जो बॉलर्स एंड के जो पीछे के जो बाउंड्रीज है वो काफी कम है, और मिड विकेट टू मिड विकेट बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो तरीके से खेलना, विकेट जबरदस्त, जैसे हारिस जिस तरह खेल के गए, पेस ऑफ द बॉल को ज्यादा उन्होंने यूज किया, और जो आगे मिली उसको फिर पूरा उठा के मारा था, वरना स्लाइस कर रहे थे, और जिस ओवर में आउट हुए उसमें बहुत खूबसूरत एक शॉट उन्होंने सिर्फ प्लेसमेंट की, स्लाइस किया, पेस ऑफ द बॉल को यूज किया। तो दिमाग से खेलना इस तरह के ग्राउंड के ऊपर बहुत जरूरी होता है, बनिस्बत पावर और अपने मसल्स शो करना वो इतना जरूरी नहीं, तरीके से सिर्फ हल्का सा प्लेसमेंट और पेस ऑफ द बॉल, ये ज्यादा नेसेसिटी है इस वक्त, रिक्वायरमेंट जो है पाकिस्तान टीम को। और उस तरह के प्लेयर अभी खासतौर पे जिस तरह सलमान है वो ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, हारिस जिस तरह आउट हुए वो भी इसी तरह ही खेल रहे थे, जो कि जब भी आप देखें कि इतना अच्छा टोटल फाउंडेशन उन्होंने ले किया, वरना सिर्फ ऊपर पिछले मैचों की तरह मार रहे होते हवा में तो शायद एक दो अभी तक आउट भी हो चुके होते। जी ठीक है, हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान की सिर्फ एक ही विकेट गिरी है, मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में नजर आता है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और पाकिस्तान की पोजीशन खासी मुस्तहकम है। 122 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की सिर्फ एक विकेट गिरी है। नौजवान हसन नवाज जो इब्तदाई 2 मैचेस में 0 पर आउट हुए थे, बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, 60 से ज़ायद रन स्कोर कर चुके हैं, और उनके साथ हैं कप्तान सलमान अली आगा। रिशाद साहब, जो सूरत हाल है 124 पर 1 और 10 ओवर्स अब हो चुके हैं, और अब सिर्फ 10 ओवर्स का खेल बाकी है, और 205 रन बनाने हैं पाकिस्तान को फतह के लिए। कैसे देखते हैं 85 रन 10 ओवर्स में, तकरीबन 91 जितने भी रन हैं जो भी, कैसे देखते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर आ रही है, और मुझे ये बहुत खुशी है कि ये हसन नवाज जो हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये बात कही गई थी कि इसमें पोटेंशियल है, लेकिन जाहिर है न्यूजीलैंड की फास्ट विकेट पे जब एक लड़के को आप ओपनर भेज देंगे, खासतौर पे फास्ट विकेट्स पे जेमिसन और बॉलर्स के आगे, तो ये ज़रा ज्यादती है।